हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमिटी पे। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे 13 ने ग्रीन फिनिक्स के कहने पे 7 के अंदर इस आइस डैगर को घुसेड़ दिया था, जिससे अभी के 7 की मेमोरीज गायब होने लग गई थी और पास्ट वाला 7 पूरी तरह से होश में आने लग गया था। एंड इस समय 7 के अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी कि जितने भी किलर्स जुवावू सिटी में थे उन सबको 7 के बारे में पता चल गया था और वो सारे के सारे इसकी तरफ आने लग गए थे, इसे खत्म कर इसके ऊपर की बहुत बड़ी बाउंटी को लेने के लिए, जो शैडो किलर लीग के लीडर ने इसके ऊपर लगा दी थी। फिर हमें ग्रीन फिनिक्स के असली प्लान के बारे में पता चला था, जो कि था 7 की तरह शैडो किलर लीग के लीडर को मारना। एंड इसीलिए इसने 7 को यहाँ जुवावू सिटी बुलाया था और इसके अंदर 13 से उस आइस डैगर को घुसाया था, जिससे पास वाला सुपर स्ट्रॉन्ग 7 वापस से होश में आ जाएगा और सारे किलर्स और शैडो किलर्स उसे मारने चले जाएंगे, ताकि ग्रीन फिनिक्स को यहाँ अकेले मौका मिल सके शैडो किलर लीग के लीडर को मारने का। एंड 7 को इधर ढेर सारे किलर्स ने घेर लिया होता है, लेकिन तभी कुछ सेकंड्स के लिए पास्ट वाला 7 होश में आ जाता है और उतने सारे किलर्स को वो अकेले मार देता है। एंड फिर 7 बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है और एक टूटे हुए घर में आकर छुप जाता है। 7 को पता होता है कि अभी बहुत सारे किलर्स और शैडो किलर्स 7 की तरफ आ रहे होते हैं इसे खत्म करने के लिए। एंड इसको बहुत दर्द भी रहा होता है, क्योंकि अंदर से पास्ट वाला 7 भी इसकी बॉडी पे कंट्रोल करना चाह रहा था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे। 7 बस एक और बार वापस चिकन आइलैंड जाके अपने दोस्तों के साथ मजे करना चाहता था, लेकिन ये धीरे धीरे सबके बारे में भूलता जा रहा होता है, क्योंकि धीरे धीरे उस आइस डैगर का असर बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से 7 अपनी मेमोरीज भूलता जा रहा होता है और पास्ट वाला 7 होश में आता जा रहा होता है। एंड तभी इस घर के अंदर एक और किलर आ जाता है, जो 7 से कहता है, फाइनली तुम मेरे सामने आ गए। मैं तुम्हें याद हूँ ना शैडो किलर? तुम्हें याद है ना जब तुम एक लड़की के लिए पूरे जुवावू सिटी के सारे किलर से लड़ गए थे? तुमने मेरे सारे साथियों को मार दिया था, लेकिन मुझे जिंदा छोड़ दिया था, क्योंकि मैं तुमसे डर गया था। लेकिन आज नहीं, आज मैं तुम्हें मारूंगा। लेकिन तभी 13 वहाँ पर आ जाती है एंड 7 को इससे बचा लेती है। एंड इसे बहुत बुरा लग रहा होता है, क्योंकि इसकी वजह से 7 इतना ज्यादा दर्द में था। मिस 13 जाओ यहाँ से, यहाँ बहुत खतरा है। चुप रहो और ज्यादा हीरो मत बनो और अपने कपड़े उतारो। क्या? एंड फिर 13 इसके कपड़े उतारकर इसको वो ब्लैक हीलिंग पेस्ट लगा देती है, जो इसके दर्द को थोड़ा बहुत कम कर देगा। एंड फिर 13 इससे कहती है, आखिर क्यों उस चिकन आइलैंड के लिए तुम अपने आप को इतना दर्द क्यों दे रहे हो? पास्ट वाले 7 को अपनी बॉडी का कंट्रोल दे दो, वो यहाँ से जिंदा बच के भाग सकता है। तुम्हारा यहाँ से जिंदा बच के भागना नामुमकिन है। नहीं, मुझे मेरे पास्ट की मेमोरीज याद है। मैंने बचपन से सिर्फ लोगों को मारा था और जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, पूरी जुवावू सिटी से लड़ गया था, उसी ने मुझे धोखा दिया था। मेरी जिंदगी में जरा सी भी खुशियाँ नहीं थी जब तक मैं चिकन आइलैंड नहीं पहुंचा था। वो 2 साल जो मैंने वहाँ चिकन आइलैंड में बिताए, वो मेरी जिंदगी का बेस्ट टाइम था। इसीलिए मुझे चिकन आइलैंड को बचाना होगा, उनके एहसान को अपने ऊपर से चुकाने के लिए। और हाँ, आप चिंता मत करिए मिस 13, मैं हार नहीं मानने वाला। मैं आज ही शैडो किलर लीग के लीडर को खत्म कर वापस चिकन आइलैंड जाऊंगा और फिर तुम्हारे साथ डेट पे भी। जिसको सुन के 13 थोड़ा शर्मा जाती है और फिर 7 वहीं पर बेहोश हो जाता है। 13 इसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहीं पर रुक जाती है, लेकिन इसकी भी आंख लग जाती है और 7 जब होश में आता है तो वहां से भाग जाता है, क्योंकि ये 13 की लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहता था। एंड अब इधर हम 13 के पास को देखते हैं, जब 13 अपनी मम्मी को एक किलर से बचा नहीं पाई थी, क्योंकि ये बहुत छोटी और वीक थी, और क्योंकि ये एक लड़की थी इसीलिए इसके पापा इसे ट्रेनिंग भी नहीं देते थे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, और इसीलिए ग्रीन फिनिक्स के अंडर में आके एक किलर बन गई थी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए। एंड अब अचानक से जब 13 की आंख खुलती है तो वो देखती है 7 वहाँ पे नहीं था। ये 7 को ढूंढने लगती है और जब इसे 7 मिलता है तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, क्योंकि इसके सामने एक दूसरा शैडो किलर शीमेन आ गया होता है, जिसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थ मैजिक होता है। एंड तभी 13 के पीछे भी एक और शैडो किलर आ जाती है, जिसका नाम मासुजाका होता है, जिसके पास पॉइजन मैजिक होता है एंड ये भी बहुत ज्यादा फास्ट और खतरनाक होती है। मासुजाका 13 से कहती है, तुम जानती हो मैं इससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन ये एक दूसरी लड़की से प्यार करता था, जिसके लिए पूरे के पूरे जुवावू सिटी से लड़ गया था। इसीलिए जब तुम यहाँ से चले गए थे ना, तो मैंने उस लड़की को मार दिया था, क्योंकि अगर तुम मेरे नहीं हो सकते शैडो किलर, तो किसी के भी नहीं। एंड तभी ये 7 के ऊपर अपने पॉइजन फ्लावर से अटैक कर देती है, लेकिन 13 इसे बचा लेती है। एंड तभी ये कहती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एंड तभी वहाँ पर एक और शैडो किलर आ जाता है, जिसका नाम होता है ब्लैक बर्ड। जाओ तुम दोनों यहाँ से, मैं इसे बस मारना चाहता हूँ, इसकी बाउंटी तुम दोनों को ही मिलेगी। ठीक है, जैसा तुम कहो, मुझे तो बस बाउंटी से ही मतलब है। एंड ये दोनों वहाँ से थोड़ा दूर चले जाते हैं एंड 7 और 13 के सामने खड़ा होता है ब्लैक बर्ड, 7 की तरह एक बहुत ज्यादा खतरनाक शैडो किलर। एंड 13 इसके बारे में जानती थी और इसकी पावर के बारे में भी। 13 भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम भी मेरी तरह मार। नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी 7, वरना फिर मैं डेट पे किसके साथ जाऊंगी। एंड तभी ब्लैक बर्ड 13 पर अटैक कर देता है एंड इसके गले को अपनी ब्लैक विप से पकड़ लेता है और इसको वहां से दूर लेके जाने लगता है, क्योंकि इसको अपने अपोनेंट्स को टॉर्चर करने में बहुत मजा आता था। एंड फिर 7 वहीं
वहीं पर बेहोश हो जाता है। एंड असल में बहुत सालों पहले बर्ड क्लैन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, ब्लैक बर्ड्स और व्हाइट बर्ड्स, और इन दोनों की लड़ाई में सारे के सारे ब्लैक बर्ड्स वाले खत्म हो गए थे। इसीलिए ब्लैक बर्ड ग्रुप के लीडर इस ब्लैक बर्ड ने स्ट्रॉन्ग होने के लिए एक डेविल से अपनी बॉडी के बदले ब्लैक एनर्जी को हासिल कर लिया था, जिससे ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। लेकिन उस ब्लैक एनर्जी की वजह से इसकी बॉडी धीरे धीरे अपने आप ही खत्म होती जा रही थी। 13 समझ जाती है कि अब ये और 7 कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तीनों ही शैडो किलर्स अलग ही लेवल पर स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसीलिए ये 7 को लेके वहाँ से अपनी बर्ड के साथ उड़कर भागने लगती है, लेकिन ये ब्लैक बर्ड के रहते कहाँ ही भाग सकती थी। एंड ब्लैक बर्ड अपनी विप से इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और 13 और इसकी बर्ड को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। ये तीनों वहाँ नीचे आकर गिर जाते हैं। एंड तभी ब्लैक बर्ड कहता है, तुम्हें पता नहीं है क्या, मुझसे आज तक मेरा कोई शिकार नहीं बच के भाग पाया। 13 बहुत ज्यादा इंजर्ड पड़ी होती है और इसे फिर से अपना पास्ट याद आने लगता है, जब ये अपनी मम्मी को बचा नहीं पाई थी। लेकिन इस बार 13 ऐसा नहीं होने देने वाली थी, क्योंकि इस बार ये पहले की तरह डरपोक और वीक नहीं थी। ये दोबारा से खड़ी हो जाती है और तैयार हो जाती है 7 के लिए, ब्लैक बर्ड और इन दोनों शैडो किलर से अकेले लड़ने के लिए, जो इससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 13 ब्लैक बर्ड के ऊपर कूद जाती है एंड इसकी विप को अपनी स्वॉर्ड से पकड़कर इसे छुड़ा देती है। लेकिन तभी ब्लैक बर्ड अपनी ब्लैक एनर्जी बीम का इसके ऊपर यूज कर देता है। लेकिन 13 ना तो इसे डॉज करती है और ना ही पीछे हटती है, और अपनी इतनी इंजर्ड बॉडी के बावजूद ब्लैक बर्ड की ओर बढ़ती रहती है, मानो इसे अपने खुद की बॉडी की कोई परवाह ही नहीं, क्योंकि इसका अभी सिर्फ एक ही मिशन था, वो था 7 को बचाना। ब्लैक बर्ड के ब्लैक बीम की वजह से इसकी दोनों स्वॉर्ड टूट जाती है, लेकिन फिर भी 13 का अटैक इसे लग जाता है, क्योंकि हमारा 7 होश में आ चुका था भाई, जिसने 13 की स्वॉर्ड को अपनी डेमन किलर स्क्वाड के टुकड़ों से वापस बना दिया था, जिससे 13 ने ब्लैक बर्ड के फेस को बीच से काट दिया था। एंड वो ब्लैक हीलिंग पेस्ट जो 13 ने इसे लगाई थी वो अब जाके असर दिखाती है एंड इसके बाहर का सारा दर्द काफी कम हो जाता है। लेकिन तभी ब्लैक बर्ड 13 को पकड़ लेता है। ओह, तो तुम फाइनली होश में आ गए शैडो किलर, आज मैं तुमसे मेरी पिछली हार का बदला लूंगा, लेकिन पहले मैं इसे मारूंगा। लेकिन इससे पहले कि ये 13 को कुछ करता, 7 इसके ऊपर अटैक कर देता है एंड 13 को छुड़ा देता है। एंड फिर भाई 7 और ब्लैक बर्ड की बहुत ही ज्यादा भयानक लड़ाई होती है। हालांकि ये 7 ही था, पास्ट वाला 7 अभी होश में नहीं आता, लेकिन फिर भी ये ब्लैक बर्ड को टक्कर दे रहा होता है। एंड इससे पहले कि ब्लैक बर्ड 7 के ऊपर अपनी ब्लैक एनर्जी बीम का यूज करता, 7 इसके अंदर अपनी डेमन किलर स्वॉर्ड के टुकड़ों को भेज देता है और इसकी पूरी बॉडी में हर तरफ से बाहर निकाल देता है, मतलब पूरा छन्नी बना देता है ब्लैक बर्ड को। एंड 7 का ये अटैक बहुत ही ज्यादा डेडली था, लेकिन फिर भी ब्लैक बर्ड को कुछ नहीं होता, क्योंकि इससे सिर्फ एक ही चीज मार सकती थी, वो थी इसकी खुद के अंदर की ब्लैक एनर्जी, जो इसे धीरे धीरे खत्म कर रही थी। एंड तब तक के लिए इसे मारना इम्पॉसिबल था भाई, मतलब ये एक तरह से इमॉर्टल था, जिसको केवल उसके अंदर की ब्लैक एनर्जी मार सकती थी, वो भी अभी टाइम लगेगा काफी। मतलब तुम समझ रहे हो ब्लैक बर्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इसको सिर्फ एक चीज से दिक्कत हो रही होती है, वो थी सनलाइट, जिसकी वजह से ढंग से देख नहीं पा रहा होता और ना ही लड़ पा रहा होता है, और इसी का फायदा 7 उठा रहा होता है और बार बार इसे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दे रहा होता है। इसीलिए ब्लैक बर्ड अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ब्लैक डेविल बर्ड में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है। लेकिन 7 भाई बाकी मेन कैरेक्टर्स की तरह नहीं होता, इससे पहले कि अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में जाता, 7 फिर से इसके ऊपर अटैक कर देता है एंड ब्लैक बर्ड के सीने में अपनी डेमन किलर स्वॉर्ड घुसा देता है। लेकिन ब्लैक बर्ड तो मर ही नहीं सकता था इसकी ब्लैक एनर्जी की वजह से, इसलिए दोबारा से 7 के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी इसका अटैक 7 को लग नहीं पाता, क्योंकि जैसा कि तुम्हें पता होगा 7 की स्वॉर्ड कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं होती, इसका नाम होता है डेमन किलर स्वॉर्ड, जो ब्लैक बर्ड के अंदर की सारी ब्लैक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड क्योंकि ब्लैक बर्ड के अंदर की सारी ब्लैक एनर्जी खत्म हो जाती है, इसलिए ब्लैक बर्ड वापस से एक नॉर्मल इंसान बन जाता है और नीचे आकर गिर कर खत्म हो जाता है। लेकिन हाँ, क्योंकि उस डेविल की ब्लैक एनर्जी इसके अंदर से खत्म हो गई थी, इसलिए मरने से पहले ब्लैक बर्ड का सारा पेन गायब हो जाता है एंड ये खुशी खुशी खत्म हो जाता है। एंड तभी मासूजाका इससे कहती है, यकीन नहीं होता, तुम लोगों ने तो ब्लैक बर्ड को मार दिया, लगता है अब मुझे ही तुम दोनों को मारना होगा। एंड फिर इधर हम ग्रीन फीनिक्स को देखते हैं, जिसने शैडो किलर लीग के लीडर के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन तभी इन दोनों के बीच साया आ जाती है। ये बस एक पर्सनल असिस्टेंट टाइप की होती है लीडर की, एंड ग्रीन फीनिक्स को पता ही नहीं था कि ये भी लड़ सकती है। एंड असल में ये सारे 7 शैडो किलर्स में सबसे ज्यादा फास्ट होती है। ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं एंड थोड़ी देर बाद ग्रीन फीनिक्स समझ जाता है कि ये लड़की इसकी एनर्जी और स्टैमिना को खत्म कर रही है, जिससे जब ये वीक हो जाएगा तब लीडर इसे आसानी से मार देगा। एंड इसीलिए ये सीधा लीडर के ऊपर चार्ज कर देता है और इसको लेकर अपने रेड रूम में घुस जाता है, जिसमें इसकी मर्जी के अलावा कोई और नहीं घुस सकता था। एंड तभी लीडर इससे कहता है, तुम्हारी ये टेक्निक तो काफी कमाल है ग्रीन फीनिक्स, लेकिन इससे तुम्हारे अंदर की बहुत ज्यादा एनर्जी भी खत्म हो रही होगी, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऐसे हरा पाओगे? एंड तभी ग्रीन फीनिक्स इससे कहता है, याद है आपको 18 साल पहले क्या हुआ था? एंड फिर हम ग्रीन फीनिक्स के पास्ट को देखते हैं। एंड असल में ये एक ग्रीन क्लाउड नाम के विलेज का प्रिंस था एंड ये बहुत हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा था। लेकिन फिर एक रात शैडो किलर लीग का लीडर अपने कुछ साथियों के साथ इनके विलेज पर अटैक कर देता है, इसके किंग के सारे ट्रेजर को लूटने के लिए। ये सबको मारते हुए इनके पैलेस में घुस जाता है और इसकी पावर भी
बहुत ज्यादा डरावनी होती है। किंग अपनी फैमिली को बचाने के लिए इससे लड़ जाता है, लेकिन वो कहाँ ही इसे हरा सकता था। एंड तभी ये ग्रीन फिनिक्स के पापा को इसके सामने खत्म कर देता है और इनकी गोल्ड लॉकेट तक इनसे छीन लेता है। ग्रीन फिनिक्स अपने पापा की हालत को देखकर पागल हो जाता है और लीडर के ऊपर अटैक कर देता है। एक दूसरा किलर ग्रीन फिनिक्स के सामने आ जाता है और इसे खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी इसके सामने इसकी मम्मी आ जाती है एंड अपनी जान को देकर ग्रीन फिनिक्स को बचा लेती है। एंड तभी इन दोनों के ऊपर जलती हुई लकड़ियां गिर जाती है, जिससे लीडर को लगता है कि अब तो ग्रीन फिनिक्स पक्का ही मर जाएगा, इसीलिए ग्रीन फिनिक्स को छोड़कर वहां से चला जाता है। लेकिन ये उस दिन मरता नहीं है एंड तब से आज तक ये इस मौके का इंतजार कर रहा था जब ये लीडर से अपने पापा मम्मी की मौत का बदला ले सके। एंड फिर ये लीडर अपनी पावर दिखाता है जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी और खतरनाक होती है। एंड फिर इधर हम देखते हैं डाइबोसर और फे जो जुवावू सिटी से अपने साथ उस ब्लैक हीलिंग पेस्ट को लाए थे, उससे कोला की जान बच जाती है। एंड ये उठते ही सबसे पहले पूछती है सेवन कहाँ है। एंड फिर डाइबोसर और फे तुरंत ही वापस जुवावू सिटी लौट जाते हैं एंड फे की बॉडी को देख के कोई भी किलर या गार्ड इनके पास नहीं आते। एंड फिर डाइबोसर और फे भी उस ईगल स्टैचू की तरफ निकल जाते हैं एंड ये थंब कुंफू वाला भी इनके पीछा करने लगता है, क्योंकि इससे भी शक हो गया था कि सेवन ही शैडो किलर है। एंड सेवन के पास से जो इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी उसकी वजह से इन लोगों को भी सेवन की लोकेशन पता चल जाती है। एंड फिर इधर हम देखते हैं 13 अपनी पूरी जान लगाकर मासुजाका से लड़ रही होती है सेवन की जान को बचाने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली भाई एक शैडो किलर को कहाँ ही हरा सकती थी। मासुजाका इसे अपने पॉइजन एयर से घेर लेती है, जिसकी वजह से 13 अब थोड़ी ही देर में खत्म हो जाएगी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे, लेकिन तभी वहां पर द बॉडी बिल्डर फे और डाइबोसर आ जाते हैं। डाइबोसर तुरंत ही अपने रेज मोड में आ जाते हैं और मासुजाका के ऊपर अटैक कर देते हैं। मासुजाका एकदम शॉक्ड रह जाती है कि शैडो किलर के आखिर इतने कैसे दोस्त बन गए। ओए फे, बॉडी दिखाने का टाइम नहीं है अभी, पहले सेवन को लेके यहाँ से निकलो। एंड ये दोनों वहाँ से तुरंत ही निकल जाते हैं। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मुर्गे। एंड तभी ये डाइबोसर के ऊपर अपने पॉइजन फ्लावर से अटैक कर देती है, लेकिन डाइबोसर अपना दिमाग लगाते हैं और अपना डाइबो एग का यूज कर खुद एक पॉइजन फ्लावर बनकर वहाँ से निकल जाते हैं। ये कैसे हो सकता है, कहाँ क्या वो। लेकिन इधर हम देखते हैं फे के सामने ये दूसरा शैडो किलर शिमेन आ जाता है, जो एक ही पंच में फे को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। एंड फिर शिमेन सेवन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी ये थंब कुंफू वाला लड़का वहां पर आ जाता है एंड सेवन को बचा लेता है। एंड फिर डाइबोसर और फे तुरंत ही सेवन को लेकर वहां से भागने लगते हैं। शिमेन इनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ये थंब कुंफू वाला फिर से अपने थंब कुंफू का यूज करता है और इन तीनों को शिमेन से किसी तरह बचा लेता है एंड ये लोग वहां से तुरंत ही निकल जाते हैं। डाइबोसर को समझ नहीं आता कि आखिर इसने अपनी जान को सैक्रिफाइस करके सेवन को क्यों बचाया। खैर वो तो हमें आगे पता चलेगा। तो फिर सेवन, डाइबो और फे किसी तरह जुवावू सिटी से भाग जाते हैं, लेकिन बेचारी 13 मासुजाका के पॉइजन की वजह से भाग नहीं पाती एंड मासुजाका इसे पकड़ लेती है। एंड फिर अगले दिन इधर हम चिकन आइलैंड में देखते हैं, जहाँ पे सेवन को ढूंढते ढूंढते एक और शैडो किलर वहाँ पर आ गया होता है, जिसका नाम होता है मेरा। एंड भाई ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ये सबसे पहले सेवन के बार्बर शॉप जाता है, क्योंकि इसे लगा था सेवन जुवावू सिटी से भागकर यहीं पर आया होगा, लेकिन डाइबोसर असल में सेवन को लेके इस मैजिक हीलिंग विजर्ड के पास आ गए थे, जो सेवन को उस आइस डैगर से बचाने की पूरी ट्राई कर रही होती है, ताकि पास्ट वाला सेवन होश में ना पाए। मेरा को यहाँ पर सेवन की इन चिकन आइलैंड वालों के साथ की कुछ फोटोज दिखती है एंड इसे यकीन नहीं होता कि सेवन एक शैडो किलर होने के बाद भी इतनी अच्छी जिंदगी कैसे जी रहा था। एंड ये उन सारी फोटोज में से एक फोटो को ले लेता है जिसमें सेवन और अंकल चैन साथ में थे एंड ये इस फोटो को लेके अंकल चैन के पास आ जाता है। हेलो, इसे देखा है आपने कहीं? कौन? इस हैंडसम वाले को? हाँ, तुम्हारे सामने तो खड़ा है। नहीं, दूसरा वाला। ओह सेवन, वो तो पता नहीं कहाँ है। उसका नंबर है आपके पास? हाँ शायद। एंड अंकल चैन सेवन को कॉल मिला देते हैं एंड क्योंकि सेवन अभी बेहोश होता है इसलिए डाइबोसर इसका फोन उठा लेते हैं। हेलो शैडो किलर, मैं तुम्हारा दोस्त। वो अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, जब वो उठेगा तो मैं करा दूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा। हाँ, तुम्हारा। और क्या नाम है तुम्हारा? मेरा। पता नहीं कैसे पागल दोस्त है इसके। एंड तभी डाइबोसर इसका फोन काट देते हैं एंड जब ये दोबारा मिलाने की कोशिश करता है तो अंकल चैन के फोन का बैलेंस ही खत्म हो जाता है। एंड फिर इधर हम देखते हैं मैजिक हीलिंग विजर्ड इन सबको बताती है कि ये सेवन की मेमोरीज को नहीं बचा सकती एंड सेवन को बचाना अब इम्पॉसिबल है एंड पास्ट वाला सेवन अब थोड़ी ही टाइम में पूरी तरह से होश में आ जाएगा। डाइबोसर, कोला और फिश सब के सब बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं एंड कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लोग क्या करें। लेकिन तभी वहाँ पर स्टैन आइलैंड का एक प्रिंस आ जाता है जो उस ब्लैक हीलिंग पेस्ट को तो नहीं ला पाता, इसीलिए ये शैनोंग सिटी के हेड वंडर डॉक्टर को ही लेके आ जाता है कोला को बचाने के लिए। एंड ये वंडर डॉक्टर भाई मरे हुए लोगों के अलावा किसी को किसी भी चीज से बचा सकता है। बहुत अच्छे चश्मिश, चलो कुछ तो काम आए तुम। एंड ये प्रिंस भी कोला को ठीक देखकर बहुत खुश हो जाता है एंड फिर ये वंडर डॉक्टर सेवन को आइस डैगर वाले पॉइजन से बचा लेता है एंड दोबारा से हील कर देता है। एंड फिर इधर हम देखते हैं मेरा इन दोनों के पास आ जाता है। इसका नंबर है तुम्हारे पास? ओ सेवन का? हाँ है। एंड इचिरो सेवन को कॉल मिलाकर अपना फोन इसे दे देता है, लेकिन अब
जाके ये मीरा को पहचान पाता है कि ये भी एक शैडो किलर है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इधर हम देखते हैं 7 जैसे ही होश में आता है तभी मीरा इसे कॉल कर देता है। हेलो, अब जाके मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। शैडो किलर, कौन हो तुम? तुरंत से वापस अपने चिकन आइलैंड आओ, और हाँ, जितनी देर तुम करोगे उतनी ज्यादा तबाही मचेगी और उतने ज्यादा लोग मरेंगे। मैं आ रहा हूँ। एंड मैं बता दे रहा हूँ भाई, ये शीमैन ब्लैकबर्ड से भी ज्यादा खतरनाक शैडो किलर होता है। एंड अगला पार्ट जो होगा ना, वो हमारी इस एनिमे का अभी तक का बेस्ट पार्ट होगा, जो कि तब आएगा जब इस वीडियो पे 2000 कमेंट्स आ जाएंगे। तो कुछ भी कमेंट जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।